मंचस्थ डीएम साहब, एसपी साहब, अंकुर जी, मंचासीन भवानी जी, राकेश जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष अमरीश जायसवाल जी, सुरेंद्र बहादुर जी, आज अटल जी के चरणों में सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर शीश झुकाते हुए इस मंच से मैं सभी किसान भाइयों और बहनों का स्वागत करती हूं, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। वर्षों वर्ष से अमेठी लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में देश भर में एक भ्रांति थी कि अमेठी में सभी परिवार संपन्न होंगे, अमेठी में सभी नागरिकों को विकास का आभास होगा और लोगों के मन में निश्चित रूप से ये बात घर कर गई थी कि जिस परिवार ने वर्षों वर्ष तक सत्ता का सुख अमेठी की पृष्ठभूमि से भोगा, निश्चित रूप से उस परिवार ने अमेठी की इस धरती को विकसित किया होगा, अमेठी के नागरिकों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अमेठी की प्रतिनिधि बनने के निर्णय के साथ आपके मध्य में भेजा। 2014 का वो मंजर मैं आज भी भूल नहीं पाऊंगी, जब गांव-गांव, पात-पात जनता से मिलने के बाद ये सच अमेठी का उजागर हुआ कि वर्षों से जिस परिवार ने अमेठी की इस रणभूमि से, इस पुण्य भूमि से अपनी राजनीति को सींचा, उस परिवार ने अमेठी की जनता को विकास से जानबूझकर दूर रखा, विकास की दृष्टि से अमेठी की जनता का तिरस्कार किया ताकि वो सोने के महलों में रह सके। ये मेरा परम सौभाग्य था कि जब आपके मध्य में मैं आई तो आपने मुझे भाजपा की प्रत्याशी के नाते नहीं बल्कि एक बहन के नाते स्वीकार किया और दीदी कहकर मुझे बुलाया। एक संकल्प, एक सौगंध हमने खाई थी साल 2014 में। लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। संकल्प उनका था कि भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का प्रत्याशी आपके मध्य में आपकी परेशानियां बढ़ाने नहीं बल्कि विकास करने आया है, और वो विकास जिससे वर्षों वर्ष 5 दशकों से ज्यादा ये जनता दूर रही है। आज आपके मध्य में कहते हुए मुझे हर्ष है कि जब हमारे जिला अध्यक्ष आपको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि जब सरकार प्रदेश में भाजपा की नहीं थी तब अमेठी के नागरिक, अमेठी के किसान भाई दीदी के पास आकर कहने लगे कि आज अगर अमेठी के किसान को कोई दरकार है तो कम से कम दीदी एक खाद का रैक उतार दो। यह असाधारण बात इसलिए थी क्योंकि साल 2014 का लोकसभा का चुनाव मैंने नहीं जीता था, लेकिन जनता ये जानती थी कि अगर काम करवाना है तो भाजपा ही विकास का काम करा सकती है। किसान का उत्थान भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही संभव है। आपने एक आवाज उठाई कि खाद का रैक चाहिए। मैंने नहीं जीता था, लेकिन जनता ये जानती थी कि अगर काम करवाना है तो भाजपा ही विकास का काम करा सकती है। किसान का उत्थान भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही संभव है। आपने एक आवाज उठाई कि खाद का रैक चाहिए। जब दिल्ली तक ये समाचार गया तो दिल्ली में मीडिया भी स्तब्ध थी।
कि क्या खाद का रैक उस संसदीय क्षेत्र में नहीं उतर पा रहा है का वो रैक पहुंचाएगी। आज मैं आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधानमंत्री जी को। साल 2014 में हम अमेठी की लोकसभा सीट नहीं जीते थे, लेकिन वचनबद्ध थे अमेठी की जनता के प्रति कि आपकी हर चुनौती का समाधान हम आपको प्रेषित करेंगे। और 15 दिन में सांसद ना होते हुए भी खाद की रैक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी की सरकार ने किया। ये बात आज मैं इसलिए दोहराती हूं क्योंकि आज देश भर में किसानों को झूठ बोलकर बरगराने वाला अगर कोई पाप कर रहा है तो अमेठी का वो पूर्व सांसद राहुल गांधी कर रहा है। अमेठी का एक किसान जानता है कि खाद के संदर्भ में अमेठी की किसान की क्या दुर्गति होती थी। लाइन लगती थी खाद की दुकान के बाहर और पुलिस से लाठी चार्ज करवाया जाता था अमेठी के किसानों पर। यह भूला नहीं है अमेठी का किसान। और तब लाठीचार्ज किया जाता था जब देश में सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी। तब अमेठी की जनता पर लाठीचार्ज करवाया जाता था खाद के लिए जब सांसद राहुल गांधी थे। आज जब मैं इन बातों को दोहराती हूं, शायद देश में अगर लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो स्तब्ध हो जाएंगे कि ये कैसा नेता है। उस जनता पर उसने लाठीचार्ज करवाया, उस किसान पर उसने लाठीचार्ज करवाया जो मात्र खाद की लाइन में खड़ा था। लेकिन देश की जनता ये नहीं जानती थी कि राहुल गांधी एक ऐसा सांसद था जिसने सम्राट साइकिल में फैक्ट्री डलवाने का सपना दिखा के अमेठी के किसानों की जमीन खुद हड़प कर ली। हम आश्चर्यचकित थे कि जिला की एक तहसील के एक कोर्ट से आदेश निकलता है कि किसान की जमीन लौटाई जाए। 6 साल से संघर्ष चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। आज भी उनका खानदान सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन हड़प कर कर बैठा है और देश में भाषण देते हैं। आज अमेठी की इस पुण्य भूमि से मां दुर्गन भवानी के चरणों में शीश झुकाते हुए मैं चुनौती देना चाहती हूं गांधी खानदान के उस वारिस को कि आकर अमेठी के किसानों के बीच में अगर हिम्मत है तो बता दे कि उनके राज में कितने पाप कर कर वो गए हैं। आज कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक ने आप सबको संबोधित किया। ये राहुल गांधी जो देश भर में झूठ बोलते हैं, आकर बतला दें कि अपनी सत्ता, अपना सांसद ना होने के बावजूद अगर अमेठी में पहली बार हमारे इतिहास में किसी ने कृषि विज्ञान केंद्र किसी ने दिलाया तो गांधी खानदान ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने दिलाया। भारत को दुनिया के बीच खड़ा करने का काम यदि किसी ने किया तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज उनका जन्मदिन है, उनकी स्मृति को हम नमन करते हैं।